बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु है फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण क्या है तथा फर्मी स्तर किसे कहते हैं तथा नेज अर्धचालकों में फर्मी स्तर की क्या पोजीशन, क्या स्तर होता है, इसके बारे में हमें इस लेसन में डिस्कस करना है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा होती है, वृहद संख्या तथा पदार्थ के परमाणुओं से यादृच्छिक टकराव रैंडम कोलिजन के कारण उनमें ऊर्जा वितरण की व्याख्या सांख्यिकी पर आधारित होती है। एक सांख्यिकी समस्या होती है। इलेक्ट्रॉन पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं और इनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, चक्रणिक क्वांटम संख्या है, वो हाफ होती है। तो ऐसे कण जिनकी जो स्पिन क्वांटम संख्या हाफ होती है वो फर्मी डिराक एफडी स्टैटिस्टिक्स फर्मी डिराक वितरण नियम का पालन करते हैं। इस वितरण में ताप T पर ऊर्जा E की जो क्वांटम अवस्था है उसमें किसी कण के, किसी इलेक्ट्रॉन के स्थित होने की जो प्रायिकता है F ऑफ E, वो निम्न सूत्र से, इस सूत्र से दी जाती है। F ऑफ E बराबर 1 अपॉन एक्सपोनेंशियली E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। यहाँ पर जो K है वो बोल्ट्जमान नियतांक है और K की जो वैल्यू होती है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन तथा EF एक ऊर्जा नियतांक है जिसे फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। परम शून्य ताप अर्थात T बराबर 0 केल्विन पर EF से फर्मी ऊर्जा से कम ऊर्जा E के सब मानों के लिए E माइनस EF है, ये ऋणात्मक होगा तथा जिससे जो एक्सपोनेंशियली E माइनस EF अपॉन KT, यहाँ T 0 है तो ये एक्सपोनेंशियली माइनस इन्फाइनाइट, तो एक्सपोनेंशियली माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू शून्य होती है तो ये वैल्यू शून्य होगा, जिससे जो FE है ये पद शून्य हो गया तो 1/1 यानी कि प्रायिकता हो गई 1, अर्थात EF से कम ऊर्जा के लिए अधिष्ठान प्रायिकता 1 होगी। कब? जब T बराबर 0 केल्विन हो और ये सब ऊर्जा स्तर भरे होंगे। E का मान EF से अधिक होने पर, यानी कि एनर्जी का मान फर्मी एनर्जी से अधिक होने पर E माइनस EF धनात्मक होगा, जिससे E की पावर E माइनस EF अपॉन KT बराबर एक्सपोनेंशियली इन्फाइनाइट अनंत होगा। अनंत होने के कारण जो FE का मान है वो शून्य प्राप्त होगा। अतः T बराबर 0 केल्विन पर फर्मी ऊर्जा EF ऊर्जा का वह अधिकतम स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकते हैं। यदि अन्य तापों पर बात करें तो T जब नॉट इक्वल टू 0 केल्विन है तो E माइनस EF 0, जब E बराबर EF है, मान लिया कि E बराबर EF मान लिया तो वहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी, तो जो F ऑफ E है वो 1 अपॉन E की पावर 0 प्लस 1 यानी कि 1/1 प्लस 1 1/2, अर्थात परम शून्य से अधिक सब तापों के लिए वह ऊर्जा स्तर जहां अधिष्ठान प्रायिकता हाफ होती है, 1/2 होती है, फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। यदि इन दोनों स्थितियों को हम ग्राफ की सहायता से शो करें तो T बराबर 0 केल्विन पर यदि F ऑफ E और E में जो ग्राफ खींचें तो ये जो पॉइंट है जिससे पहले अधिष्ठान प्रायिकता 1 है और इसके पश्चात 0 है, तो T बराबर 0 केल्विन पे ये जो पॉइंट है, ये जो ऊर्जा है वो फर्मी ऊर्जा EF कहलाती है। यदि T ग्रेटर देन 0 है, परम शून्य ताप नहीं है, तो जो EF तथा F ऑफ E में जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। जहाँ पर अधिष्ठान प्रायिकता हाफ या 0.5 है, इस ग्राफ को जहाँ काटती है उसको यदि हम परपेंडिकुलर डालें ऊर्जा अक्ष पर
तो ऊर्जा अक्ष पर ये जो पॉइंट है ये फर्मी ऊर्जा को शो करेगा। अगला हमारा जो बिंदु है वो है नेज अर्धचालकों में जो फर्मी स्तर की स्थिति क्या होती है कि फर्मी स्तर का निर्धारण कहाँ पर होता है। तो नेज अर्धचालकों में कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं तथा माना कि संयोजकता बैंड वैलेंस बैंड के शीर्ष टॉप पर स्थित क्वांटम अवस्थाओं से ही ये ताप जनित संक्रमण होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा प्राप्त करके VB से CB में चले जाते हैं तथा संक्रमण के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड कंडक्शन बैंड की निम्नतम क्वांटम अवस्थाओं में स्थित होते हैं। अतः यदि क्रिस्टल में प्रति एकांक आयतन n इलेक्ट्रॉन हो तो फर्मी डिराक प्रायिकता नियम से ताप T पर चालन बैंड में E बराबर EC के निकट अध्यासित या ऑक्यूपाइड भरी हुई क्वांटम अवस्थाओं का जो घनत्व है वो होगा NC बराबर N ऑफ EC बराबर N प्रायिकता ऑफ F EC, यानी कि N अपॉन E की पावर EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। संयोजकता बैंड के शीर्ष E बराबर EV पर इसी प्रकार अध्यासित ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट की जो डेंसिटी है घनत्व है वो होगी NV बराबर N ऑफ F ऑफ EV, अर्थात N अपॉन E की पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, समीकरण नंबर 2। अतः संयोजकता बैंड में रिक्त क्वांटम अवस्थाओं का जो घनत्व है वो इस सूत्र से दिया जाएगा NC बराबर N माइनस NV, अर्थात NC बराबर N माइनस N अपॉन E की पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, समीकरण नंबर 3। परंतु संयोजकता बैंड वैलेंस बैंड में रिक्त अवस्थाओं की संख्या चालन बैंड CB में अध्यासित ऑक्यूपाइड भरी हुई अवस्थाओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अतः N अपॉन E की पावर EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 बराबर N माइनस N अपॉन E की पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। अब इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, N से N काट दी तो एक्सपोनेंशियली EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 बराबर कोष्टक एक्सपोनेंशियली EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्सपोनेंशियली EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। जो दोनों साइड्स में जो व्यंजक कट रहे हैं यदि उनको काट दें या भाग दे दें तो 1 बराबर ये आएगा एक्सपोनेंशियली EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 बराबर एक्सपोनेंशियली EV प्लस EC माइनस ट्वाइस EF अपॉन KT प्लस एक्सपोनेंशियली EV माइनस EF अपॉन KT। तो ये जो व्यंजक है इस व्यंजक से कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो 1 बराबर एक्सपोनेंशियली EV प्लस EC माइनस ट्वाइस EF अपॉन KT। यदि इसका लॉग ले लें तो log 1 बराबर ये E की पावर हट जाएगी EV प्लस EC माइनस ट्वाइस EF अपॉन KT। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 बराबर EV प्लस EC माइनस ट्वाइस EF अपॉन KT या EV प्लस EC माइनस ट्वाइस EF बराबर 0, या जिससे EF बराबर आ गया EV प्लस EC बाई 2, अर्थात फर्मी लेवल FL संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर की ऊर्जा EV तथा चालन बैंड CB की निम्नतम स्तर EC के औसत अर्थात मध्य में स्थित होता है। तो ये जो संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर है, ये चालन बैंड का निम्नतम स्तर है, ये इनकी ऊर्जाएं हैं EV तथा EC। तो जो फर्मी लेवल है वो इन दोनों के ठीक मध्य में होगा। हमारा अगला बिंदु है मुक्त इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन में अवस्था घनत्व। सन्निकटन में अवस्था घनत्व का सूत्र क्या है? तो चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके निम्नतम
स्तर के निकट क्वांटम अवस्थाओं में स्थित होते हैं, वह शेष बैंड रिक्त होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त माना जा सकता है। हमने मान लिया संयुक्त रूप से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में वो लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो E बराबर हाफ mv², या संवेग के रूप में लिखें तो p²/2m। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया और p उसका संवेग हो गया। चूँकि डी ब्रोगली की जो अवधारणा है वो कहती है कि p = h/λ, यहाँ लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, h प्लांक नियतांक है। चूँकि हम एक सदिश के, जिसे तरंग संचरण सदिश कहते हैं, जो कि तरंग संचरण की दिशा में एकांक लंबाई में कलांतर के तुल्य होता है, को परिभाषित करें तो k बराबर 2π/λ, जिससे हम लैम्डा की जगह तो h/p रखें तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जो k की वैल्यू आ जाएगी, k आ जाएगा 2π/h × p, जिससे p आ गया h/2π × k या h×k। सो दैट समीकरण 1 से p की वैल्यू रखी तो h/2π का स्क्वायर k² बराबर e, या k² बराबर 8π² m/h² × e। इसे हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया है। चूँकि x, y व z अक्षों के अनुदिश सदिश k के जो घटक हैं वो kx, ky तथा kz हैं, तो k² बराबर kx² + ky² + kz² बराबर आ जाएगा 8π² m/h² × e। अतः k स्पेस में, k समष्टि में समीकरण 5 एक नियत e के लिए एक गोले का समीकरण है, क्योंकि गोले का समीकरण x² + y² + z² = r² होता है। उससे तुलना करें तो एक गोले के समीकरण के तुल्य है, जिसकी त्रिज्या 8π² me/h² की पावर हाफ होगी। अतः k समष्टि में नियत ऊर्जा के संगत ये जो पृष्ठ है वो फर्मी पृष्ठ कहलाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए फर्मी पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 8π² me/h² की पावर हाफ होती है। अर्थात ये इतनी त्रिज्या का गोला होता है कि इस समष्टि में इलेक्ट्रॉनों के लिए फर्मी पृष्ठ। यदि हम Lx, Ly तथा Lz भुजाओं वाले तथा आयतन V बराबर Lx × Ly × Lz आयतन के यदि आयताकार षटफलक की कल्पना करें तो सीमा बंधनों के कारण, बाउंड्री कंडीशनों के कारण वे तरंगदैर्ध्य जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है निम्नानुसार होंगे। x दिशा में लैम्डा बराबर Lx/n1, y दिशा में लैम्डा बराबर Ly/n2 एंड z डायरेक्शन में लैम्डा बराबर Lz/n3। यहाँ पर n1, n2, n3 कोई पूर्णांक हैं। अतः kx बराबर 2π/λ, यहाँ x डायरेक्शन में जो लैम्डा उसकी वैल्यू रखी तो 2πn1/Lx, ky बराबर 2πn2/Ly एंड kz = 2πn3/Lz। चूँकि यदि n1, n2 और n3 प्रत्येक के मान में इकाई की वृद्धि करें तो यदि kx, ky और kz के मानों में वृद्धि क्रम से यदि डेल्टा kx, डेल्टा ky एंड डेल्टा kz हो तो डेल्टा kx × डेल्टा ky × डेल्टा kz, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/Lx, 2π/Ly, 2π/Lz, यानी कि 2π⁴ Lx, Ly, Lz, तो 8π⁴ और Lx, Ly, Lz की जगह हमने आयतन लिख दिया V, समीकरण नंबर 7 दे दिया। के समष्टि में ये आयतन एक क्वांटम अवस्था के संगत आयतन है। अतः समीकरण 5 और 7 के उपयोग से ई ऊर्जा तक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम अवस्थाओं की संख्या 8π² me/h² की पावर हाफ त्रिज्या के गोले
के आयतन से एकल क्वांटम अवस्थाओं के संगत आयतन का भाग देने से प्राप्त होगी, क्योंकि जितना है टोटल आयतन में उसका भाग देना होगा। अतः ई ऊर्जा तक क्वांटम अवस्थाओं की जो संख्या है वो हो जाएगी 4π/4/3 पाई इंटू त्रिज्या का क्यूब 8π² me/h² की घात 3/2 इंटू v/8π³ समीकरण नंबर 8। परंतु प्रत्येक क्वांटम अवस्थाओं में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकते हैं। अतः ऊर्जा ई तक की जो क्वांटम अवस्थाओं की कुल संख्या है उसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स का पालन करते हैं और पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः टोटल n बराबर 2 × 4/3 पाई इंटू 8π² me/h² की पावर 3/2 इंटू v/8³ जब इसको सोल्व किया तो n बराबर 8π/3 2me की पावर 3/2/h³ इंटू v, इसे समीकरण नंबर 9 दे दिया है। अतः E तथा E+dE ऊर्जा के मध्य एकांक आयतन V बराबर 1 में इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होगी वो समीकरण 9 का अवकलन करने पर तथा V बराबर 1 रखने पर प्राप्त होती है। तो समीकरण 9 का हमने अवकलन किया तो dn बराबर 8π/3 2 m की पावर 3/2/h³ 3/2 e की पावर 1/2 de या 8π/h³ 2 m की पावर 3 की पावर हाफ e की पावर हाफ बराबर इसे s ऑफ e स्टेट से लिख दिया है। यहाँ 2 को हमने बाहर ले लिया तो 2 बाहर आएगा, इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, अर्थात क्या बचता है 8π/h³ 2 m की घात 3 की पावर हाफ e की पावर हाफ अर्थात se। तो राशि dn/de अवस्था घनत्व कहलाती है और इसे se से निरूपित करते हैं। अतः सन्निकटन अवस्था में अवस्था घनत्व का सूत्र s ऑफ e बराबर dn/de बराबर 8π/h³ 2 m की पावर 3 की पावर हाफ e की पावर हाफ के बराबर होता है।